भाई ये खड़ी हुई है बुलेट ट्रेन। भाई ये है मेरा फर्स्ट बुलेट ट्रेन का एक्सपीरियंस। आवर की स्पीड से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। भाई ने इंडिया से वीजा भी लिया है। आपको अबू धाबी वापस जाना पड़ेगा। अच्छा जी, मतलब कहता है आपको एंट्री नहीं मिलेगी। रिश्वत मांग ली खुलेआम भाई। और पे इमिग्रेशन जो सबसे सेफ प्लेस बोला जाता है उस पे भी इस तरीके की बदतमीजी हो रही है। तो नमस्ते दोस्तों, एक नई दिन की फिर दोबारा से शुरुआत करते हैं मोरक्को में। आज हमारा यहाँ पर डेजर्ट में लास्ट डे है। हम लोग है ना यहाँ पे रात को रुके हुए थे ना टेंट के अंदर। तो भाई ठंड इतनी ज़्यादा हो गई एक बार तो कि मैंने कम से कम 4 कंबल ओढ़ लिए। मतलब बोलते हैं ना कि भाई रेगिस्तान में ठंड बहुत होती है, तो ये बिल्कुल जो टेंट बनाए हुए हैं रेगिस्तान के बीच में बनाए हुए हैं। तो भाई सनराइज देखने के लिए आए थे, बट ना इतने सारे बादल आ गए कि दिखाई नहीं ढंग से। चलो कोई बात नहीं, अब हमारे जो ऊँट है वो रेडी हो गए हैं। अब चलते हैं जहाँ से हम लोग आए थे अपनी वैन में, वहीं पर ही हमारे लगेज वगैरह रखे हुए हैं। तो यहाँ से मुश्किल से इन्होंने कहा है आधे घंटे की जो है कैमल राइड है, तो हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। और फिर उसके बाद हम लोग नहाई धोएंगे, वहाँ पे थोड़ा हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हम लोग निकल जाएंगे मरकश के लिए। ये है हमारी वैन जिसमें हम लोग पिछले 3 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं। तो आज लास्ट दिन है। अब ये सीधा यहाँ से हमें ड्राइव करके लेके जाएंगे मरकश। तो आज अगर इसने हमें टाइम पे पहुँचा दिया ना, तो हमारी कोशिश है टंजीर जाने की। टंजीर एक यहाँ की सिटी है, काफ़ी बड़ी सिटी है, जैसे कासाब्लंका आपको लोगों को दिखाया था ना, उसी तरीके की। तो अगर आज भाई इस बंदे ने हमें 8:30 बजे तक मरकश पहुँचा दिया, तो मरकश से हम लोग टंजीर के लिए हम लोग ट्रेन पकड़ लेंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है। भाई यहाँ के भी पेट्रोल पंप देख लो, इन्होंने पेट्रोल पंप पे है ना पूरा मतलब रेस्टोरेंट वगैरह बना रखा है। ये भी सही कर रखा है इन्होंने, थोड़ा सा अमेरिकन स्टाइल ही दे रखा है कि भाई पेट्रोल भराने आओगे तो यहीं गाड़ी खड़ी करो, खाना पीना है खा जाओ, सामान रखा हुआ है। और ऑटो की शॉप भी खोल रखी है। तो भाई ये कंट्री में काफ़ी फैसिलिटी है, जैसे हम लोग अभी 1-2 दिन से देख रहे हैं, तो सब चीज़ें अप टू डेट है यहाँ पर। और यहाँ पे जो पेट्रोल का प्राइस भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मतलब लगा लो मोटा मोटा इंडिया का 110 रुपये का लीटर मिल रहा है। अभी 2 घंटे की ड्राइव करने के बाद इन्होंने रोका है। तो ये यहाँ पर कुछ खाने की आइटम है और इन्होंने ना फिक्स प्राइस रखा हुआ है कि 120 दिरहम में ऑलमोस्ट 1000 रुपये की डिश है। यहाँ पर कोई भी डिश ले लो इनमें से। तो भाई मैंने लिया था चिकन कबाब, तो ये आ गया है यार, ये तो बहुत सही लग रहा है। मतलब ये भी जो भी ये खाना आया था ना पहले, वो भी परफेक्ट था। फ्रेंच फ्राइज वगैरह इसके अंदर, पास्ता भी दिया हुआ है, थोड़ी सैलेड दी हुई है। मेरे को तो बिल्कुल परफेक्ट लगा। भाई अभी क्या हुआ, वहाँ पे हमारे सारे बंदे बैठ के खाने लग रहे हैं। तो हमने उसको बोल दिया था कि हमारे पास तो कार्ड है। तो कह रहा धीरे बोलो, धीरे, कार्ड है तो स्लोली और अंदर चले जाओ ना वहाँ पे खा के और यहाँ पे पेमेंट कर देना। ऐसे कर रहा है जैसे तो हम लोगों ने चोरी कर ली। ये आ गए हमारे ड्राइवर साहब और ये कह रहे तुमने जिससे भी बुक कराया ना वहाँ पे मुझे 5 स्टार और दो। यार ये हो क्या रहा है, ये ज़बरदस्ती का भाई इन्होंने 5 स्टार दिला दिया अपने आप को, 5 स्टार यहाँ पर। और कह रहे हैं कि ना ये लिखो इसमें अच्छा है और मेरा नाम लिख दो। ज़बरदस्ती सबके फ़ोनों में करा रहे हैं। मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे। तो इस होटल में हम लोग रुके हुए थे। अभी ये बंदा आया जो भाई के साथ चल रहा है ना, इसने मतलब 2-4 गाने गाए इंडियन, और अब इसको बोल रहा है, भाई के पीछे पड़ गया, कह रहा है कि ना भाई पैसे दे मेरे को, मैंने गाना गाया है तेरे लिए। मैंने बोला उसको जाने दे भाई। कल रात को हम लोग वीडियो ना इसलिए नहीं बना पाए थे क्योंकि है ना बारिश वगैरह हो रही थी और हमारा ना थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो गया था ड्राइवर की वजह से। हुआ क्या कि कल है ना जो हमारी जो वैन थी ना जिसमें हम लोग आ रहे थे, तो वो यहाँ पे आ जानी चाहिए थी 7 से 8 बजे के बीच में। तो भाई ड्राइवर है ना बार बार हर जगह पे रुक ही जा रहा था। तो हमने 5 घंटे पहले ड्राइवर को रिक्वेस्ट भी किया कि भाई हमारी 9 बजे ट्रेन है और अकॉर्डिंग टू जो भैया तुम्हारी आइटनरी है उसके अकॉर्डिंग तुझे पहुंचना है वहाँ पे 7 बजे से 8 बजे के बीच में। जब हमने उसको बोल दिया ना कि भाई हमारी 9 बजे की ट्रेन है, तो कह रहा था मैं पहुँचा दूँगा। तो हमने कहा ठीक है। तो उसने हमें यहाँ पहुँचा भी दिया था 8:30 बजे। 8:30 बजे पहुँचाने पे मतलब हम लोग थोड़े से दूर थे। हमने उससे रिक्वेस्ट की कि भाई हमें है ना बिल्कुल वहाँ तक छोड़ दे, ट्रेन स्टेशन तक। तो भाई उसने तो साफ मना कर दिया, कह रहा कि ना नहीं मैं छोड़ नहीं पाऊँगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। उसके साथ में एक लड़की बैठी हुई थी, वो क्या बोल रही थी भाई, ट्रैफिक। हाँ वो भी बोलने लगी ट्रैफिक है। वो लड़की सोची थी हमें पहले छोड़ दे, और हमने उसको ड्राइवर को बोला भाई तेरे को पहले ही बोला था हमारी ट्रेन है छूट जाएगी। भाई नहीं छोड़ा बंदे ने, हमारी ट्रेन छूट गई। फिर उसके बाद हम लोग खाने चले गए। फिर हम लोगों ने हॉस्टल ढूंढा कि भाई रात को सोना है। अब हॉस्टल में भारी भरकम टिप भी तो दी एजेंसी में कंप्लेंट। हाँ फिर हम लोगों ने क्या करा, हमें इतना गुस्सा आ गया, हम लोगों ने उनको टिप भी नहीं दी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने उसकी कंप्लेंट और कर दी। क्या लिखा था भाई आपने? मैंने कह दिया कि बंदा तो सही था पर भाई
किसी की फ्लाइट हो, किसी की ट्रेन हो, तो उसको ऑब्वियस सी बात है पहले छोड़ोगे यार। क्योंकि उन्हीं की वजह से ही तो लेट हुए थे हम लोग, नहीं तो हमें तो 7 से 8 बजे आ जाना नहीं, चाहिए चाहे था। लेट उनकी वजह से ना भी हो, पर जिसकी फ्लाइट या ट्रेन होती है ना, पहले उनको ही प्रायोरिटी मिलती है। हाँ, तो भाई उसने छोड़ा नहीं, फिर हमें गुस्सा आ गया, हमने कंप्लेंट कर दी। फिर भाई के पास रिप्लाई भी आया था, क्या बोल रहे थे वो? यार सॉरी, अभी मैंने एक और मैसेज कर रखा है, उसका आया नहीं है, शायद अभी अच्छा। सुबह उठ के करेंगे। तो ये था यार। तो मतलब जैसे आप लोग ट्रैवल करते हो ना, तो भाई आपकी फ़्लाइट, आपकी ट्रेन कुछ भी छूट सकती है। ये हम लोगों ने यहाँ से कर लिया टैक्सी, जिसके लिए इन्होंने 60 दिरहम। और ये टैक्सी वाला भी यार, इसने भी दिमाग ख़राब कर दिया। अभी सुबह सुबह हमने से पूछा कितने लेगा, तो कह रहा 100। हमने कहा कि भाई अब बिल्कुल पास में हम पैदल भी चले जाते हैं यहाँ से। हमने कहा कि 30 ले ले, कह रहा कि 50 लूँगा। हमने कहा चल भाई ले 50। तो हमारे पास 30 दिरहम पड़े हुए थे और $1 के 2 नोट पड़े थे, तो वो दे दिए मैंने इसको। 50 हो गए। कह रहे हैं कि नहीं, ये तो मनी एक्सचेंज करानी पड़ेगी, और पैसे दो और पैसे दो। हमने कहा ले भाई। जैसे ही इसको 60 दिए ना हमने, 60 दिरहम, उसके बाद एक और औरत आ गई, उसको बिठाने लग रहा है भाई। हमने कहा कि भाई अभी तो हमने पर्सनल किया है, इतनी सी पास में हमें छोड़ा पहले। तो फिर ये चला है भाई, इतने मतलब यार ये तो यही है, जब ट्रैवल पे आप लोग निकलेंगे ना, तो इस तरीके से एक्सपीरियंस होगा। स्पेशली जब आप लोकल एक्सपीरियंस लेना चाहोगे, या तो आपके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि भाई आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप ऐसी टैक्सी बुलाते हो जो कि होटल में ही आती है। अगर हम लोग होटल से टैक्सी लेते तो वहाँ से 200 या 150 दिरहम की थी, वो वहाँ से आती हॉस्टल से जिसमें हम लोग रुके हुए थे। तो यही है, जितना ज़्यादा पैसा खर्चोगे उतना आराम आएगा। बट अगर कम पैसों में ट्रैवल करना चाहते हो तो भाई इस तरीके की मगजमारी मारनी ही पड़ेगी। और ये मगजमारी अभी मैं मार के इसलिए दिखा रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि भाई इसी कंट्री में आके आप जहाँ पे 5 लाख खर्चना चाहोगे, वही आप लोग का 1 लाख रुपए में काम हो जाएगा, सेम वैसे ही। तो ये है अगर आप लोग खुद ट्रैवल कर रहे हो तो। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग को मैं लोकल एक्सपीरियंस दिखाता हूँ, जो कि भाई 1 लाख में आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो, ना कि 5 से 10 लाख रुपए लगाने पड़े। ये पहुंच गए हम लोग, सामने है हमारा ट्रेन स्टेशन। यहाँ पे भैया हमारे बैग है। तो भाई अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं कासाब्लंका। वहाँ पे हमें हमारे एक और दोस्त मिलेंगे, जिनके साथ हम लोग और भी आगे ट्रैवल करेंगे। तो वहाँ पहुँच के मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग बिल्कुल सही टाइम पे पहुँच गए हैं यहाँ पे। यहाँ से मिल गई हमें टिकट, और ये जो टिकट की कॉस्ट है ये हमें पड़ी है $15, मतलब लगा लो यार इंडिया का जो भी रेट चल रहा है। और अब हम लोग यहाँ से सोच रहे हैं कि मैकडोनल्ड KFC है, यहाँ से कोई हल्का फुल्का सैंडविच ले लेते हैं अगर इनके पास है। तो यहाँ पे देख लो ये वाला जो है ना, इंडिया से कितना डिफरेंट है। क्योंकि इधर ना ज़्यादातर पहली बात तो यहाँ पे बीफ का आइटम मिल रहा है, और प्राइस जो है थोड़े इंडिया से एक्सपेंसिव है यार। इंडिया में काफ़ी नॉर्मल प्राइस पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे आलू टिक्की बर्गर हो गया, वेजी बर्गर हो गए, डिफरेंट। तो यहाँ पे जो भी मतलब ऑलमोस्ट बर्गर वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो कम से कम मान लो कि 500-600 के चालू हो रहे हैं। देख लो, मतलब 50 का मतलब सीधा लगा लो कि 500 रुपये है। तो हमारी ये जो ट्रेन की जो राइड है ना, टोटल है 2.5 घंटे की। अभी 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। ये भाई हम लोग पहुँच गए हैं कासाब्लंका। अभी तक हम लोग जितनी भी ट्रेन में बैठे हैं ना, तो यही देखा है कि जितने बजे की टाइमिंग होती है ना भाई, उतने बजे ही ट्रेन पहुंच रही है और उतने बजे ही चलती है, 1 मिनट भी लेट नहीं हो रही है। तो अभी हम लोग जिस स्टेशन पे आए हुए हैं ना, यहाँ से हमें अपनी दूसरी ट्रेन भी पकड़नी है टैंजियर के लिए, बट वो है 1.5 घंटे बाद। तो अभी हम लोग 1.5 घंटे क्या कर रहे हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं इस ट्रेन स्टेशन से बाहर, और बाहर जाने के बाद हम लोग भैया इंडियन खाना खाएंगे और फिर हम लोग वापस आएंगे। और एक और अभी हमारे यहाँ पे दोस्त आए हुए हैं जो इंडिया पंजाब से, तो उनसे मिलवाता हूँ आप लोगों को। में ये है भाई अपने, भाई अपने बारे में बता दो। बस अभी मिले हम, और ये भाई लोग कह रहे हैं हम यहीं रहते हैं, तो मैंने कहा यार मेरे को भी साथ में ले लो यार। तो आपके चैनल का नाम क्या है? नवदीप बराड़। आप बनाते हैं पंजाबी में बनाते हो ना वीडियो? पंजाबी। तो भाई पंजाबी में वीडियो बनाते हैं, अगर देखना है तो भाई के चैनल पे जाके देख सकते हो। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट पे खाने के लिए। अभी हम लोग है ना यहाँ पे टैक्सी बुला रहे थे, तो इतने में जो सामने भाई खड़े हुए ना, ये टैक्सी वाले हैं, ये आगे हमारे पास और कह रहे हैं कि ना ये वाली टैक्सी मत कराओ जो तुम फ़ोन से कराते हो, ये मतलब ये यहाँ पे है ना, ये गलत कर देंगे तुम्हारे साथ। ये भाई ये आ गई है हमारी जो है टैक्सी। ये हम लोग पहुंच गए हैं इंडियन पैलेस, जिसमें हम लोगों ने पहले भी खाना खाया था। भाई टेस्टी खाना इतना था, तो हम लोग यहीं आ गए। रेस्टोरेंट से भी खाना खा के आ गए, बहुत अच्छा खाना था। और ये मैंने पहले ही दिखा चुका था रेस्टोरेंट का सब खाना वगैरह, सेम ही खाना हम लोगों ने लिया था। अब हम लोग दोबारा पहुँच गए हैं अपने ट्रेन स्टेशन पे, और यहाँ से आज हम लोग पकड़ेंगे बुलेट ट्रेन। ये मिल गई है हम लोगों को यहाँ से टिकट, और ये है बुलेट ट्रेन की टिकट। तो अभी हम जा रहे हैं अपने बुलेट ट्रेन के स्टेशन पे। ये बोल रहे हैं कि शायद 2 घंटे में पहुँचा देगी, और स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, शायद 280 के करीब है किलोमीटर पर आवर। और
भाई ये जो मिली है ये है $25 की। तो भाई ये खड़ी हुई है बुलेट ट्रेन, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देख लो ये वाली है हमारी बोगी, मेरी सीट नंबर लिखी हुई है 36, सो 11 to 58 यहाँ पर है। ये खुल गया भाई, यहाँ पे है भाई सारा सामान वगैरह रखने का, भाई रख रहे हैं। और ये है ट्रेन अंदर से कुछ इस तरीके से। तो भाई ये है मेरा फर्स्ट बुलेट ट्रेन का एक्सपीरियंस। भाई अब मैं आप लोग को ना पूरा टूर देता हूँ इसका कि ये जो ट्रेन कैसी है। तो सबसे पहली बात तो जो ये सीट्स है काफ़ी कंफर्टेबल हैं, बिल्कुल एक्चुअली एरोप्लेन सीट से भी ज़्यादा अच्छी हैं। जो सीट है ना इसको एडजस्ट नहीं कर सकते आगे पीछे, बट जो टेबल है ना ये एडजस्ट कर सकते हो, जो मेरे को काफ़ी कूल लगा है। देखो भाई सीधा जैसे ही बैठोगे तो। फिर इसके बाद भाई यहाँ पर है डस्टबिन दिया हुआ है छोटा सा कूड़ा फेंकने के लिए, लेग स्पेस भी मेरे को परफेक्ट लगा। और फिर ये यहाँ पे जो विंडो है काफ़ी बड़ी है, और यहाँ पे ब्लाइंड दिया हुआ है भाई, इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। लाइट का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये है पूरा, अभी चलेगी ना तब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कितने रफ्तार से है। ये भी दिखा दो, वो हंसने लग गया कि यार ये मतलब क्या रिव्यू दे रहे हैं हमारी ट्रेन का। कौन हंस रहा था? ये अंकल आंटी। अंकल आंटी भाई साथी के साथ है ना एक प्रॉब्लम हुई है। भाई के पास इंडियन पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे थे, जो कि भाई ने इंडिया से वीज़ा भी लिया है। तो भाई कितने का वीज़ा लिया था आपने इंडिया से? मैंने लिया था 7,000 का। 7,000 का। तो फिर क्या प्रॉब्लम की इन्होंने? यहाँ पे आया तो भाई मेरे को पहले बुला लिया। पहले तो 2.5 घंटे की लंबी लाइन थी, चलो वो लाइन तो अलग बात है कि वैसी लाइन थी, 3-4 फ्लाइट एक साथ आ गई थी। तो 2.5 घंटे बाद मैं गया तो उसने मेरा पासपोर्ट डाला, कहता आपका तो वीज़ा वैलिड नहीं है। तो कहता पहले एक काम करो, ऑफिस में जाओ वीज़ा वैलिड करवा के आओ, वैलिडेशन कराओ उसकी। तो मैं वहाँ गया, भाई कोई बात ही नहीं सुन रहा, कह रहे हैं वेट करो वेट करो। ऐसे बदतमीजी से तो नहीं बोल रहा, लेकिन कह रहा वेट करो। वो बदतमीजी होती है एक तरह से कि बार बार बोल देना वेट वेट वेट, है ना। तो ऐसा भी हुआ कि डिपोर्ट भी कर रहे थे लोगों को? हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना। तो फिर जब मेरी बारी आई तब वहाँ पे तो कहता कि आपका वीज़ा वैलिड नहीं है, वो भी अंदर वाला भी कहता। तो उसने मेरे बोर्डिंग पास पे लिख दिया ई वीज़ा कुछ करके। मैंने उससे बात करी। फिर जो मैं बाहर आया, कभी कह रहा है 69 पे जाओ, कभी 39 पे जाओ, कभी 41 पे जाओ, ऐसे ऐसे भेज रहा है मेरे को बार बार। फिर एंड में 37 नंबर काउंटर वाला कहता कि आपको अबू धाबी वापस जाना पड़ेगा। अच्छा जी। मतलब कहता है आपको एंट्री नहीं मिलेगी। कहता ना तो आपके पास इंश्योरेंस है ना ये है वो है। मैंने कहा पैसे वगैरह मांग रहे थे? हाँ मैंने कहा मेरे पास रिटर्न टिकट वो सब है। तो कहता नहीं। तो फिर पता क्या कहता चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए हेल्प, देखो नवदीप मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो कहता मेरे को टिप देना मत भूलना। तो मैंने कहा यार मेरे पास कैश नहीं है, ATM पे चल लो। कहता ये तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब अभी करा नहीं था उसने कुछ भी। कहता ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने उसे फिर बोला, मैंने कहा सर मेरे पास सच में पैसे नहीं है, चाहो तो आप ATM पे चल लो, मैं निकाल के दे देता हूँ आपको, क्योंकि मेरे को भाई डिपोर्ट थोड़ी होना था। तो फिर उसने कहा, फिर मेरे को थोड़ी देर बाद उसने मेरी शक्ल की तरफ देखा तो हंस दिया, मारे स्टैम्प, कहता जाओ। अच्छा, फिर जाने दिया। मतलब रिश्वत मांग ली खुलेआम भाई। टिप मतलब टिप के नाम पे रिश्वत ही होगी। वो भी इमिग्रेशन बैठा हुआ, हद हो गई है। पीछे कैमरा लगा उसके, और तो भी मांग ली, हद हो गई यार। तो भाई देख लो आप लोग, इस तरीके की जो कंट्री है ना, जब आप एंटर करोगे स्पेशली अफ्रीका के अंदर, तो लोग है ना इस तरीके से भाई घूस रिश्वत मांग लेंगे कंट्री में एंटर करने के लिए। भाई वीज़ा दे दिया पहले तो क्यों मांग रहे हैं यार? मतलब यार पाजी को वहाँ पे रोक लिया और कह रहे हैं कि भाई टिप देनी पड़ेगी, पीछे कैमरा लगे हुए हैं, उनको 1% डर नहीं है। तो सोच लो अगर इस तरीके की कंट्री में आते हो ना, तो आपके साथ कुछ भी हो रहा है ना, तो भाई कोई जिम्मेवार नहीं है उसका, कोई आपको बचाने वाला नहीं है। तो ये होता है, ऐसे देख लो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन जो सबसे सेफ प्लेस बोला जाता है, उस पर भी इस तरीके की बदतमीजी हो रही है। सामने दिखा रहा है कि नेक्स्ट स्टेशन है रबात, और फिर उसके बाद एक और स्टेशन है, और भी है ना यहाँ पे एक स्टेशन आ गया है, स्टेशन का नाम है रबात। तो यहाँ पे कुछ मिनट के लिए रुकेगी ये, फिर उसके बाद चलेगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया नहीं, यहाँ पे इन्होंने बाथरूम भी बनाया हुआ है, और ये ऊपर जाने का है, ये मैं दिखाता हूँ जो मैं आप लोगों को पहले बता रहा था कि इसमें ऊपर भी बैठने का बना हुआ है। तो ये ऊपर भी सेम है बैठने का, अच्छा बनाया हुआ है यार, मेरे को सही लगा। यहाँ पे इन्होंने बाथरूम बनाया हुआ है, ये दिखा देता हूँ। तो अच्छा है साइज़ का, मतलब जितना प्लेन में होता है ना उतना ही है बाथरूम। चलते हैं भाई अपनी सीट पे। तो ये भाई स्टेशन पे भी चल पड़ी है, मुश्किल से 5 मिनट रुकी थी यहाँ पर ना। दिल्ली देख लिया, ये देख लो 301, तसल्ली सी हो गई भाई। 300 किलोमीटर आवर की स्पीड से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहा इस ट्रेन के अंदर। 317 के करीब गई थी जो किलोमीटर आवर, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सही था। अब हम लोग पहुँच गए हैं टेंगर। ये एक सिटी है यहाँ की, काफ़ी बड़ी सिटी है मोरक्को की। तो यहाँ पे हम लोगों ने ना अपना आज के लिए एक अपार्टमेंट पूरा बुक कर लिया, उसके अंदर 2 रूम है, सब चीज़ें वहाँ चल के दिखाते हैं। वो हुआ है $100 में। तो भाई
तो अभी भाई टैक्सी वाले ने यहाँ उतार दिया है। इस ट्रिप का जो सबसे अच्छा जो टैक्सी ड्राइवर था ना वो था ये बंदा यार। तो भाई अभी हम लोग यहाँ पे अंदर तो आ गए हैं, बट इनका ना इरादा नहीं है हमें रूम वगैरह देने का। अभी हमें यहाँ पे बैठे हुए कम से कम 10 मिनट हो गए हैं। अभी क्या हुआ यहाँ पर कि इन्होंने हमें ना मना कर दिया है रूम देने से। कह रहे हैं हमारे सारे फुल हो गए हैं, ना तो इनको इंग्लिश आती है, तो काफ़ी टाइम लगा दिया इन्होंने। 15 से 20 मिनट ऐसी बातें करी जा रहे थे। फिर हम लोगों ने बोला कि भाई ये हमारी बुकिंग है, या तो तुम हमारा रिफ़ंड कर दो या अपनी तरफ से कैंसिल कर दो, हमें रिफ़ंड आ जाएगा, हम चले जाते हैं। तो फिर कह रहे कि वेट करो। फिर एक लड़की को बुलाया, उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, तो फिर उन्होंने कहा कि आप है ना अपने हैंड से ही कैंसिल कर दो और आप लोगों को पैसे वापस मिल जाएंगे। भाई इस बार जो हम लोगों ने होटल बुक कराया ना, उसके हम लोगों ने अभी मतलब पैसे नहीं दिए हैं, मतलब ऑनलाइन होटल बुक कर दिया। हमने किया है कि भाई जब वहाँ पे पहुँचेंगे तभी पैसे देंगे, ऐसा ऑप्शन होता है। तो अब वहाँ पे जा रहे हैं और देखते हैं कि वो वहाँ पे उनके पास है या नहीं है। अब तो है ना इस कंट्री से उम्मीद कम ही बची है मेरे को, सच बताऊँ तो। भाई ये था हमारा गाड़ी वाला, और ये बड़ा सही था यार, नाइस बंदा बिल्कुल। अभी 30 दिरहम लगे हैं यहाँ पहुँचने के। ये है सिटी सेंटर, बहुत ही हलचल वाला एरिया है। अभी हम लोग है ना यहाँ पे वीडियो बना रहे थे, तो पाजी के साथ है ना एक औरत आके क्या बोल रही थी पाजी? मैं तो बना रहा था, मेरे को तो पता भी नहीं चला कि उसकी वीडियो बनी है या नहीं बनी हाँ। है। मैं तो अपनी बना रहा था, मैं दिखा रहा था कि स्ट्रीट कितनी है, तो उसको लगा कि वो कोई दूर से आई थी। अच्छा। मेरी वीडियो हे। तो मैंने बोल दिया मैं तेरा पार्ट कट कर दूंगा विश्व यादव। हाँ। ओके कर देना कहती हैं। ये भी कह दोगे कि भाई तुम अपनी आंखों से भी क्यों देख रहे हो? हाँ क्यों देख रहे हो, क्या मतलब है? अरे बस वही है। तो भाई ये है कि जैसे है ना, पता है क्या होता है, अगर जैसे आप घर से बाहर निकले हो ना, अभी जैसे रोड पे हम लोग चल रहे हैं तो फ्रीडम होती है, हम किसी को भी शूट कर सकते हैं। बट ये इस कंट्री के अंदर कि मतलब उसके मुंह पे कैमरा मार दो। अब जैसे हम लोग चल रहे हैं, हम अपनी बना रहे हैं, पीछे लोग आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। मान लो अब आप आईफल टावर जाके फोटो खींच रहे हो, तो वहाँ पे कोई बोल दे नहीं भाई तूने अपनी नहीं खींची, अब आगे पीछे तो लोग चल फिर रही हैं। वो तो आएंगे ही आएंगे। मत चलो फिर भाई अभी बस फिर वही है, फिर हेलमेट पहन के चलो। जिस दिन मैं आया था ना यहाँ पे, तो मैं वीडियो बना रहा था, तो एक पुलिस वाला आया और मेरे को ना कह रहा है कि ना वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, और ऐसे आके मेरे को गन दिखा दी। कह रहा है ये देख गन। कहाँ पे? वहाँ पे जब मैं यहीं पे आया कासाब्लंका में। हाँ गन दिखा दी मेरे को पहले ही दिन। तो बदतमीजी है तो। हाँ तो मैं तो डर गया था, मैंने बोला यार गन दिखा दी मेरे को पहले दिन ही। भाई पहुंच गए हम लोग अपने दूसरे होटल में, तो वहाँ लिखा हुआ है होटल। ये एरिया भी अच्छा है। तो भाई ये आ गए हम लोग है ना, ये है होटल और ये है यहाँ पे रिसेप्शन। और भाई ये बंदा इतना सुपर फ्रेंडली है, मतलब स्माइल कर रहा है और अच्छी तरीके से बात कर रहा है, कॉमेडी भी कर रहा था। भाई ये बंदा इतना नाइस है, ये कह रहा है मैं 2 रूम दिखा देता हूँ तुम लोगों को, उसमें से चूज़ कर लो। तो हमने कहा ठीक है। तो पहले ये वाला रूम दिखा रहे हैं, रूम नंबर 24। Okay, this one with the windows from the इस फ्रंट स्ट्रीट। तो भाई ये ये तो मेरे को पसंद आ गया। नीचे पूरी वो दिख रही है स्ट्रीट, और रूम ये है। upstairs also. Okay. For sit, drink some coffee or something. और ये बाथरूम है यहाँ The का। shower. You have shower here. Okay. नाइस। Okay. यहाँ पे ऊपर हमारा होटल है, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था। नीचे रेस्टोरेंट बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 अपने मंगा लिए हैं पिज़्ज़ा। तो यहाँ का भाई पिज़्ज़ा देखो कितना मोटा है, ये पाजी का पिज़्ज़ा। $4 का है ना, वो $4 का भाई। और ये है $5 का पिज़्ज़ा। यार क्या बढ़िया लग रहा है। यहाँ स्पाइसी सॉस ले लिए और टमाटो सॉस। तो ये है हमारा आज का डिनर। अभी हम लोग आ गए हैं नीचे से खा पी के, अब टाइम आ गया है सोने का। तो यहाँ से जो नज़ारा है भाई बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त। जो अभी आप लोग को नीचे दिखा के आए हैं। चलो अब इस वीडियो को मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को मिलूंगा कल। बाय, गुड नाइट।